हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। जैसे ROH अल्कोहल होता है, तो एल्केन में एक ऑक्सीजन जोड़े थे या एक H निकालकर OH जोड़े थे, तो क्या हुआ था? अल्कोहल आया था। तब उस अल्कोहल का नाम लिखने के लिए OH तो अल्कोहल हो गया, लेकिन बाकी पार्ट को कैसे लिखेंगे इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग नेमिंग करेंगे अल्काइल ग्रुप का। तो क्या लिखेंगे? अल्काइल ग्रुप। देखो, अल्काइल ग्रुप होता क्या है? एक एल्केन है और उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन इज अल्काइल ग्रुप। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2 - 1H। क्या आ जाएगा? CnH2n + 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर होगा CnH2n + 1। क्या होगा? CnH2n + 1। तो अब चलो देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं और एक कार्बन के कितने अल्काइल हो सकते हैं, 2 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, 3 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। और इसका यूज बहुत आएगा आगे, आइसोमेरिन चैप्टर में इसका यूज बहुत आएगा। सुनिएगा, फर्स्ट हम बात करते हैं एक कार्बन के एल्केन का, मीथेन। तो मीथेन से अगर अल्काइल ग्रुप बनाएं तो क्या बन जाएगा? मीथेन माइनस 1H करना पड़ेगा। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या बन गया? अल्काइल। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। जैसे मीथेन है क्या? CH4। सर, चाहे लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को रिमूव करो, चाहे राइट वाले को, चाहे ऊपर वाले को, चाहे नीचे वाले को, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बन जाएगा? CH3। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? मिथाइल। अब देखो, यहां से H आपने रिमूव किया, दिस इज कॉल्ड एज फ्री वैलेंसी। दिस इज कॉल्ड एज फ्री वैलेंसी। जहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है वो क्या बोला जाएगा? फ्री वैलेंसी। अब ये तो एक कार्बन से बना। अगर आप 2 कार्बन के अल्काइल ग्रुप बनाना चाहते हो तो 2 कार्बन का एल्केन क्या बोला जाता है? इथेन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, इथेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा? इथाइल। क्या बन जाएगा? इथाइल। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन का एल्केन है सर, C2H6 मतलब CH3CH3। इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बन जाएगा? सर, यहां से रिमूव करो चाहे यहां से रिमूव करो, दोनों सेम ही है। क्यों? यहां से रिमूव किया तब भी टर्मिनल, यहां से रिमूव किया तब भी टर्मिनल। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2। ये बन गया इथाइल ग्रुप। ये क्या बन गया? इथाइल ग्रुप। थर्ड देखते हैं प्रोपेन से। प्रोपेन माइनस 1H क्या देगा? प्रोपाइल। अब प्रोपेन बनाते हैं CH3 CH2 CH3। इसमें से एक हाइड्रोजन पहले हमने रिमूव किया। सर, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, यहां से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहां से, वो तो बात बराबर है, लेकिन यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो अलग अल्काइल ग्रुप बनेगा।
तो मान लो कि टर्मिनल से H निकाला, इस टर्मिनल से निकालो चाहे इस टर्मिनल से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2। और इस बार हाइड्रोजन हमने मिडिल से निकाला, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3। ये हो गया फ्री वैलेंसी। अब सुनिएगा, यहां पर और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये फ्री वैलेंसी है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रोफाइल में? आप बोलोगे नहीं सर, ये और ये तो सेम ही है। इधर से निकालो तो किनारे से आए 1 2 3, इधर से निकालो किनारे से आए 1 2 3। दो ही पॉसिबिलिटी है। देखो, मिथाइल में एक ही पॉसिबिलिटी था, नाम देने की जरूरत नहीं है। इथाइल में एक ही पॉसिबिलिटी था, नाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोपाइल दो बने, तो इन दोनों प्रोपाइल का नाम देना जरूरी है। प्रोपाइल कितने बने? दो बने, तो इन दोनों का नाम देना जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे समझो कि अगर मुझे एक बच्चा है, ठीक है, मेरा एक बेटा है, तो तुम क्या बोलोगे कि पीपी सर का बेटा है। कोई नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा, भाई पीपी सर का बेटा है। लेकिन अगर दो मेरे बेटे हों, तो आप क्या बोलोगे कि पीपी सर का बेटा है और ये भी पीपी सर का बेटा है। अब तुम्हें उन दोनों को नाम देना पड़ेगा। या तो तुम ये बोल दो, एक पीपी सर का बड़ा वाला बेटा है, एक छोटा वाला बेटा है। तो बड़ा वाला बेटा कहोगे तो इसका मतलब तुम इसे इंडिकेट कर रहे हो, छोटा वाला बेटा कह रहे हो तो इसे इंडिकेट कर रहे हो, या कुछ अलग नाम रख दो। लेकिन अब नेमिंग की जरूरत पड़ गई। जब तक अकेला था तब तक नेमिंग की जरूरत नहीं थी। जैसे मान लो कि ऐसा कि तुम मान लो कि कहीं पर जा रहे हो खाना खाने के लिए, ठीक है, और वहां पर एक ही वेटर है, तो आप क्या बोलोगे? वेटर इधर सुनो, आराम से आ जाएगा। एक ही वेटर है, वो आ जाएगा। लेकिन मान लो कि खाना खाने जा रहे हो, दो वेटर, अब तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ए वेटर तुम आओ, या ए वेटर तुम आओ, या जो भी उनका नाम रहेगा, राम महेश सुरेश, जो भी नाम रहेगा, तुम आओ। तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी है, अगर एक है तो हमने सिंपली लिख दिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा आ गया तो उसे हमें नेमिंग देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो, प्रोफाइल तो ये भी है और प्रोफाइल तो ये भी है, इसका भी नाम प्रोफाइल ही होगा और इसका भी नाम प्रोफाइल ही होगा। अब सुनना मेरी बात को। अगर नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है और टर्मिनल वाले कार्बन से फ्री वैलेंसी है, क्या है? लीनियर चेन है और टर्मिनल वाले कार्बन से फ्री वैलेंसी है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एन प्रोफाइल। क्या बोलेंगे? एन प्रोफाइल। एन का मतलब नॉर्मल। अब यहां पर तो नहीं है सर, ऐसा टर्मिनल वाले कार्बन से नहीं है फ्री वैलेंसी, तो जहां पर फ्री वैलेंसी है उस कार्बन से तुम नंबरिंग करना शुरू करो। जहां पर फ्री वैलेंसी है उस कार्बन से तुम नंबरिंग करोगे, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन। अब सुनना, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल अटैच होता है तो उसे आइसो बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप के केस में जब फ्री वैलेंसी से आप नंबरिंग करते हो और सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो। अब देखो, ये फ्री वैलेंसी है 1 2, सेकेंड कार्बन इज लास्ट कार्बन, सो फर्स्ट कार्बन इज सेकेंड लास्ट कार्बन। ये लास्ट कार्बन हुआ तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन हुआ, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल अटैच है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये एक पॉइंट बना कि इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप, इफ वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड with second last carbon, then iso prefix is used. Then iso prefix is used. तो यहां पर हमें प्रेफिक्स की जरूरत पड़ी, एन एंड आइसो। नॉर्मल प्रोफाइल और ये क्या है? आइसो प्रोफाइल। तो आप क्या देख रहे हो? मीथेन एक कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप बन रहा है,
2 कार्बन से भी एक ही अल्काइल ग्रुप बना, कौन सा? इथाइल, एक ही बना। 3 कार्बन से एक ये बना और एक ये बना, कितने अल्काइल ग्रुप बन गए? 2 अल्काइल ग्रुप। कितने अल्काइल ग्रुप बन गए? 2 अल्काइल ग्रुप। तो आप इसे नोट करें। इसे नोट करने के बाद हम लोग फिर से देखते हैं कि 4 कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, 4 कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप्स होंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो एक पॉइंट हमें मिला। क्या पॉइंट मिला? इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, in case of alkyl group, if one methyl group is attached with second last carbon, then iso prefix is used. While if 2 methyl groups are attached with second last carbon, then neo prefix is used. एक और बात, नियो प्रेफिक्स इज स्टार्ट फ्रॉम फाइव कार्बन। कितने कार्बन से? 5 कार्बन से। तो 3 कार्बन तक का अल्काइल ग्रुप हम लोग देख चुके थे। 1 कार्बन से 1, 2 कार्बन से 1, 3 कार्बन से 2, 1 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप। अब 4 कार्बन की बात कर लेते हैं। 4 कार्बन से क्या बनेगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन से क्या बनेगा? ब्यूटेन। सर ब्यूटेन की 2 पॉसिबिलिटी है। ब्यूटेन के 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये ब्यूटेन है सर, और दूसरा पॉसिबिलिटी मैं यहां लिखता हूं, सर एक तो ये भी ब्यूटेन है सर। ये भी देख लो 4 कार्बन का एल्केन है, और ये भी 4 कार्बन का एल्केन है। तो अब इससे कौन कौन से अल्काइल ग्रुप बनेंगे? एक तो हाइड्रोजन हम यहां से रिमूव करें या यहां से रिमूव करें, बात बराबर है। ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है? टर्मिनल ही है। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2, और ये आ गया फ्री वैलेंसी। दूसरा और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हमने
बीच वाले कार्बन को देखे तो या तो यहां से निकालो कार्बन, यहां से निकालो, सेम ही है, क्योंकि इधर से टर्मिनल से सेकंड, इधर से भी टर्मिनल से सेकंड, तो ये दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है। तो इन दोनों में से कहीं से भी H निकालो बराबर है। तो मान लो कि यहां से आपने निकाला तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH CH3, और ये हो गया फ्री वैलेंसी। सर इसका क्या नाम रखेंगे? भाई ये तो लॉन्ग चेन है और टर्मिनल पे फ्री वैलेंसी है, तो नॉर्मल प्रीफिक्स यूज होगा। तो आप क्या लिखोगे, एन, और 4 कार्बन से है तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। इसे क्या बोलोगे सर? भाई नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन, ये जरूर लिख लेंगे। तो इसमें देखो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप, numbering starts from in case of alkyl group numbering starts from फ्री वैलेंसी कार्बन। चलो तो यहां से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3। सर इसमें क्यों नहीं किया? कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। देखो थर्ड कार्बन इज लास्ट कार्बन, सो सेकेंड कार्बन इज सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन पे कोई मिथाइल नहीं है सर। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि आइसो यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आइसो तभी यूज होगा जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल हो। तो जब आइसो नहीं यूज करेंगे, अब क्या यूज करें? तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से पूछो, भाई कार्बन तो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो बोलेगा कि एक इधर और एक इधर, 2। मतलब फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? आप बोलोगे सेकेंडरी, तो इसके लिए प्रेफिक्स यूज होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी और 4 कार्बन से बना है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बन गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सर ये भी तो ब्यूटेन है 4 कार्बन का, इससे भी हाइड्रोजन निकाल के और बताओ कि क्या बनेगा अल्काइल ग्रुप। एक चीज समझना बेटा, यहां से H निकालोगे तो फ्री वैलेंसी ये आएगा, नंबरिंग फ्री वैलेंसी से 1 2 3, सेकेंड पे मिथाइल। यहां से H निकालोगे तो फ्री वैलेंसी यहां आएगा 1 2 3, सेकेंड पे मिथाइल। यहां से H निकालोगे तो फ्री वैलेंसी इधर आएगा 1 2 3, सेकेंड पे मिथाइल। मतलब कहने का कि ये और ये तीनों कार्बन में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, एक ही अल्काइल ग्रुप बनने वाला है, एक ही अल्काइल ग्रुप बनने वाला है। तो कोई भी मैं एक बना दे रहा हूं, CH3 और यहां CH2 फ्री वैलेंसी। दूसरा एक पॉसिबिलिटी, यहां पर हाइड्रोजन है सर, इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं तो एक दूसरा अल्काइल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा देखना इधर, CH3C CH3 और ये आ गया यहां पर फ्री वैलेंसी। अब इसका नाम हमें लिखना है, इसका नाम लिखना है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन 1 2 3। थर्ड कार्बन इज द लास्ट कार्बन, सो सेकेंड कार्बन इज सेकेंड लास्ट कार्बन, एंड सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है। अब ये मत बोलना सर ये है, अरे ये तो पहले ही नंबरिंग में आ गया। तो सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। और चूंकि 4 कार्बन से बना है इसलिए आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे भाई, आइसोब्यूटाइल। अब यहां की बात कर लेते हैं, नंबरिंग कहां से, फ्री वैलेंसी कार्बन, लेफ्ट राइट या नीचे जाओ डाउन में, कहीं भी चले जाओ 2 ही कार्बन मिलने वाला है। अब क्या बोलोगे, सेकेंड कार्बन इज लास्ट कार्बन, सो फर्स्ट कार्बन इज सेकेंड लास्ट कार्बन, एंड देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, सो नियो इज यूज। नहीं, नियो स्टार्ट फ्रॉम 5 कार्बन। कितने कार्बन, 5 कार्बन। ये तो 4 कार्बन का है तो नियो नहीं लिख सकते। अब बात आती है कि इससे क्या बोला जाए सर। तो अब वही कंसेप्ट,
फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से पूछो कि कार्बन तुम कितने डिग्री के हो, तो बोलेगा 3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी? आप बोलोगे टर्शियरी, तो क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 4 कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप बने, एक नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। टोटल 4 अल्काइल ग्रुप्स आर ऑफ 4 कार्बन। टोटल 4 अल्काइल ग्रुप्स आर ऑफ 4 कार्बन। तो एक ट्रिक याद करने के लिए बना लेंगे, 1 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन से 4 अल्काइल ग्रुप, और याद रखने का 5 कार्बन से 8 अल्काइल ग्रुप। 5 कार्बन के कितने अल्काइल ग्रुप, 8। तो 1 से 1, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 4 और 5 से 8 अल्काइल ग्रुप। 1 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप, 4 कार्बन से 4 अल्काइल ग्रुप और 5 कार्बन से 8 अल्काइल ग्रुप। याद रखने का, 1 से 1, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 4, 5 से 8। अब इस चीज का बहुत बड़ा यूज होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि C5H11Cl से टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, C5H11Cl लिखने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। C5H11Cl पूछा गया है ना सर। अगर Cl को हटाकर H रखते तो क्या हो जाता, C5H12 एल्केन, और उसी एल्केन में से एक H को हटाए हैं तो C5H11 बना है। तो जो फ्री वैलेंसी आया है वहां पर हम Cl रख दें तो C5H11Cl बन जाएगा। तो कितने फ्री वैलेंसी आए हैं 5 कार्बन के केस में, 8। आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसी तरह से पूछा जाए कि C4H9Cl के कितने स्ट्रक्चर होंगे, 4 कार्बन 4। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो आपने अल्काइल ग्रुप पढ़ा उसका यूज क्या है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर ऑफ molecular formula C5H12O। C5H12O से कितने अल्कोहल बनेंगे और कितने ईथर बनेंगे, ये आपसे पूछा गया। अब कुछ लोग क्या होंगे, अल्कोहल ईथर बनाना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे अल्कोहल क्या होता है। तो सर अल्कोहल होता है ROH। R क्या है, अल्काइल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C5H12O। तो ROH में R क्या होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, R इज इक्वल टू अल्कोहल माइनस OH। भाई कार्बन कितना है 5 माइनस 0 कार्बन C5। H कितना है 12 और एक हाइड्रोजन इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो H11, और एक ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कैंसिल, मतलब C5H11 ये है क्या, अल्काइल ग्रुप। तो 5 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, 8। तो अल्कोहल कितना हो गया, 8। अब हमें बात करनी है ईथर की, बात करनी है ईथर की। ईथर क्या होता है, ROR या ROR प्राइम। ईथर यही होता है ना, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप और ये भी अल्काइल ग्रुप। क्या हो गया, ईथर। अब सुनना मेरी बात को, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है।
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर एक तो ये हो सकता है कि ये 1 कार्बन का हो और ये 4 कार्बन का, क्योंकि टोटल 5 कार्बन चाहिए और इधर भी कार्बन रखना है इधर भी रखना है, तो ये हो सकता है कि ये 1 कार्बन ये 4 कार्बन। और क्या हो सकता है, ये 2 कार्बन ये 3 कार्बन, 3 2 या 2 3 सेम ही है, इधर 4 रखो इधर 1 रखो सेम ही है। अब एक कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप? आप बोलोगे कि एक। 4 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप? तो आप बोलोगे 4, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4। 2 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप? तो हो गया सर 1। 3 कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप? 2। 6। ईथर 6 बनेंगे और अल्कोहल 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। सर ये आपने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्या हुआ? भाई 4 कार्बन से 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे ना, और 1 कार्बन से 1 अल्काइल ग्रुप, तो ऑक्सीजन के एक तरफ 1 अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन से क्या बनेगा? मिथाइल। इधर 4 कार्बन से जो अल्काइल ग्रुप रहेंगे वो कर दो। ये देखो ये क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल एक तरफ, फिर ये क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल, ये क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। दूसरे तरफ क्या करना है? ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन, 2 कार्बन से तो एक ही अल्काइल ग्रुप बनेगा। इधर 3 कार्बन का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? सर ये इधर तो 2 ही रहेगा, 2 कार्बन से तो एक ही अल्काइल ग्रुप है। 3 कार्बन से दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है ये, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ गए। 1 4 के कॉम्बिनेशन से ये 4 आए। आपने क्या किया? 1 इंटू 4। यारे भाई ये एक ही तरह का बन सकता है, ये 4 तरह का बन सकता है, तो ये एक तरह के साथ ये चारों वाला आएगा ना, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। 2 3 के कॉम्बिनेशन से 2 हो गया, तो 6 ईथर बन गए और 8 अल्कोहल्स बन गए। आंसर क्या हो जाएगा? अगर टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड बोले तो अल्कोहल इथर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14। 8 + 6 14। अल्कोहल पूछा जाए 8, ईथर पूछा जाए 6। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड अमाइन। डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड अमाइन। तो सुनना, डिग्री ऑफ अल्कोहल और अमाइन क्या होता है। अल्कोहल के केस में हमें यह देखना है कि जिस OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का डिग्री क्या है। क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन same as the degree of carbon from which OH is attached। जैसे CH3 CH2OH दिया गया है, कितने डिग्री का अल्कोहल है? तो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का डिग्री क्या है? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। भाई ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, CH4 का कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है? CH4 का कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है? हमने क्या बताया था? कार्बन कोई अगर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, CH4 का कार्बन तो किसी कार्बन से ही नहीं अटैच है, तो कितने डिग्री का होगा? तो CH4 का कार्बन जो होगा उसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं या 0 डिग्री कार्बन बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। 0 डिग्री भी कार्बन बोल सकते हो, 1 डिग्री भी बोल सकते हो, सुपर 1 डिग्री भी बोल सकते हो। एक कार्बन है तो वो 0 डिग्री भी होगा,
सुपर 1 डिग्री भी कह सकते हो और 1 डिग्री भी कह सकते हो। सिमिलरली CH3 ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सो इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का अल्कोहल हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट अगर बात करें डिग्री ऑफ अमाइन, तो ये डिग्री ऑफ अल्कोहल था। अब इधर आते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। तो डिग्री ऑफ अमाइन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम carbon atoms directly attached with नाइट्रोजन। जैसे CH3CH2NH2 है, CH3NHCH3 है और CH3NCH3CH3 है। इस पूरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से पूछा जाए तो बोलेगा कि एक ही कार्बन से डायरेक्टली हम अटैच है, इसलिए 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन हो गया। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन हो गया। और ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए 3 डिग्री अमाइन हो गया। कितना डिग्री का अमाइन हो गया? 3 डिग्री का। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये कितने डिग्री का अमाइन है, तो आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन। जबकि ये अल्कोहल कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का अल्कोहल है। तो डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। तो देखो ये बेसिक पार्ट था, ये नोमेनक्लेचर के पहले का पार्ट था। जैसे होमोलोगस सीरीज के बारे में आपने देखा, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा। ये सब क्या था? ये सभी के सभी जो थे वो बेसिक पार्ट थे। तो आप इसे अभी नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो ये बेसिक पार्ट था। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें हमें थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है। एक जैसे एक वर्ड आया था होमोलोगस सीरीज, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। होमोलोगस सीरीज क्या था? होमोलोगस सीरीज सीरीज ऑफ सेम क्लास ऑफ कंपाउंड having difference of 2 consecutive member is of CH2 and arranged in
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास। Adenine increasing order of molecular mass. They have same functional group. एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। ये आप पहले भी लिखे थे, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ये कहां आया था? जहां पर आपको ये बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज नंबर में क्यों होते हैं, तो उसका एक रीजन था होमोलोगस सीरीज। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे एल्केन का होमोलोगस सीरीज, तो CH4 CH3 CH3, या ऐसे लिखो CH4 C2H6 C3H8 C4H10। ये क्या बनाया? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, CnH2n+2। 1 रखोगे तो CH4, 2 रखोगे तो C2H6। दोनों में डिफरेंस देखो, कार्बन 2 है, इधर 1 है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 6 है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस, 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस, 8 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस। इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टी की हम बात कर लें होमोलोगस सीरीज के, तो क्या लिखेंगे? सेम जनरल फॉर्मूला। सेकेंड, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला सेम है, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट बड़ा छोटा होता जा रहा है, इधर से देखो इंक्रीज हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, so physical property is same। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। बट देयर इज ए रेगुलर वेरिएशन ऑफ सिंस दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे कौन सा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी। सो केमिकल प्रॉपर्टी से बट देयर इज ए रेगुलर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी because of regular increment of molecular mass। या अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में वेरिएशन हो रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है,
इसलिए बट देयर इज ए अल्काइल ग्रुप में रेगुलर वेरिएशन आ रहा है, इसलिए इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, एक रेगुलर। लेकिन फंक्शनल ग्रुप चूंकि सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो होमोलोगस सीरीज आप एक बार पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया, तो इसे आप नोट कर ले। उसके बाद दो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखेंगे, एक कीटोन और एक ईथर को। कीटोन और ईथर को क्यों देखेंगे ये मैं बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब एक दो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या आया था, CnH2n + 2O एंड N स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन। आपको याद होगा कि जब मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कराया था तो ये जरूर लिखता था। कीटोन का जनरल फॉर्मूला ये क्या है, अल्कोहल, ये हो गया अल्कोहल। कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2nO, where N start from 3 कार्बन। अल्डिहाइड क्या था, CnH2nO, सेम जनरल फॉर्मूला था, बट N स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्बन। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या आया था, ईथर और अल्कोहल दोनों सेम आएगा, आप देखा निकाल के। ईथर और अल्कोहल क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। भाई जो ईथर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है वही ईथर का होता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, अल्कोहल, और इससे हमें ईथर बनाना है, CH2 से बोला CH2 तू चला आ यहां पर, तो क्या बन जाएगा, CH3O, यहां पर H था, यहां CH2 आ गया। तो आप देख रहे हो ईथर बन गया, जो अल्कोहल था वही ईथर है, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना था, कुछ थोड़ा सा चेंज करना था, कुछ ऐड नहीं करना था, यहां से उठा के यहां रखना था। तो जो अल्कोहल था वही ईथर था, लेकिन ईथर में कम से कम कितने कार्बन, 2। तो जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आया वही ईथर का आया, CnH2n + 2O, लेकिन N यहां पर स्टार्ट होगा 2 कार्बन से। अब समझना इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, तो N = यहां 1 है, तो फर्स्ट मेंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से स्टार्ट हुआ फर्स्ट मेंबर, नेक्स्ट वाला सेकेंड मेंबर, नेक्स्ट वाला थर्ड मेंबर। तो सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल के लिए N = 2 रखोगे, थर्ड मेंबर ऑफ अल्कोहल के लिए N = 3 रखोगे। लेकिन सेकेंड में मान लो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन बोला जाए तो N = 1 नहीं, 3 रखोगे। सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन के लिए N = 2 नहीं, सेकेंड के लिए 2 नहीं, यहां पर 4 रखोगे, क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज आपको जरूर जानने का है। दूसरी चीज, जैसे अगर बात की जाए कीटोन का, ये है कीटोन, तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरा अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन को लिखेंगे RC+OR, और अनसिमेट्रिकल को R'(C+OR, दोनों R अलग अलग रहेगा। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन, तो ये C+O है, इधर कम से कम कितना कार्बन रखोगे, 1, इधर भी 1 रखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल। सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन C+O, इधर कम से कम अब 2 कार्बन, क्योंकि 1 कार्बन से तो फर्स्ट मेंबर बना, तो इधर 2 कार्बन, तो इधर भी कितना रखना पड़ेगा, 2। क्यों भाई, क्योंकि सिमेट्रिकल तुम बना रहे हो। इसी तरह से थर्ड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन C+O के इधर 3 कार्बन आपने रखा, सिमेट्रिकल होने के लिए इधर भी 3 रखना पड़ेगा। जबकि अनसिमेट्रिकल की बात करें, फर्स्ट मेंबर की अगर बात करें तो C+O, इधर मान लो कि 1 कार्बन कम से कम 1 रखा, तो इधर अब 1 नहीं रख सकते हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन का फर्स्ट मेंबर लिख रहे हो, तो यहां पर 2 कार्बन लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए
कि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या लिखोगे 3। फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन है नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, क्योंकि फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल 3 और फर्स्ट मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन है जो 1 2 3 4 कार्बन एटम। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन, तो एक तरफ तो फिक्स हो गया कि मिथाइल रहेगा ही रहेगा, सी डबल बॉन्ड हो। फर्स्ट मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन तो यहां CH3 रख दो। सेकेंड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन अगर पूछेगा, इधर तो CH3 फिक्स है, यहां पर 2 कार्बन रखो क्योंकि सेकेंड मेंबर पूछा जाए, ये फिक्स होगी। थर्ड मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन तो क्या रखोगे CH3, ये तो फिक्स है, सी डबल बॉन्ड हो, इधर 3 कार्बन रख दो। इसी तरह से मान लो कि इथाइल कीटोन की बात की जा रही है, तो इथाइल कीटोन में क्या करोगे, एक तरफ इथाइल फिक्स हो गया। अब फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन इधर 1 कार्बन, सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन 2 कार्बन, थर्ड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन 3 कार्बन। अब ये नहीं चेंज होगा। तो एक तो हमने बताया सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, और कभी कभी ये पूछा जाता है अल्काइल कीटोन, अल्काइल में मिथाइल दे दिया तो एक तरफ फिक्स कर दोगे कि ये मिथाइल है। अगर पूछा जाए फिफ्थ मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन, तो एक तरफ इथाइल फिक्स है, इधर कितने कार्बन, सी डबल बॉन्ड हो के इधर कितने कार्बन, 5 कार्बन। नाइन्थ मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन, एक तरफ इथाइल फिक्स है, एक तरफ कितने कार्बन हो जाएंगे, 9 कार्बन। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। उसी तरह से ईथर के बारे में भी देख लो। ईथर ROR, ईथर होता है ना, तो ये ईथर के लिए सिंपल हम ROR तो लिखते हैं, लेकिन यहां भी हो सकता है ROR प्राइम एंड ROR। दिस इज अनसिमेट्रिकल and this is symmetrical। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, फर्स्ट मेंबर के लिए सबसे छोटा, इधर 1 कार्बन कम से कम। अब अनसिमेट्रिकल है तो इधर 1 कार्बन रखने से काम नहीं चलेगा, तो 2 रखना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। सेकेंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इधर 1 कार्बन रखो, इधर अब कितना रखना पड़ेगा, 3। सिमेट्रिकल ईथर, फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर ये हो गया क्योंकि कम से कम 1 कार्बन रखोगे, और सिमेट्रिकल है तो इधर भी 1 ही रखना होगा। सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, तो यहां पर 2 कार्बन रखना पड़ेगा, तो अब मजबूरी है कि इधर भी 2 कार्बन तुम रखोगे ही रखोगे। तो ईथर में और कीटोन में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इस तरह का केस आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। राइट डाउन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन। एल्कीनाइन याद होगा, मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला के समय। और सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन थर्ड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। ये दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन। एल्कीनाइन का जनरल फॉर्मूला क्या था? सर भूल गया हूं। नहीं, भूलने का नहीं है बेटा। एल्कीनाइन डबल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। याद है, यहां ट्रिपल नहीं आ सकता, कार्बन बोलेगा 5 बॉन्ड में नहीं बनाता। तो सर ये एल्कीनाइन सबसे छोटा वाला है। सबसे छोटा वाला एल्कीनाइन का मतलब ये हुआ कि दिस इज द फर्स्ट मेंबर। जनरल फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। सर एल्केन के जनरल फॉर्मूला में से 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 हाइड्रोजन कम कर लो, तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 माइनस 6 हाइड्रोजन इज इक्वल टू CnH2n माइनस 4। n स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन। कौन सा मेंबर पूछा जा रहा है? थर्ड मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर के लिए n इक्वल टू 4, तो सेकंड मेंबर के लिए n इक्वल टू 5, तो थर्ड मेंबर के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो 6 इसमें रखो, C6H 2 इंटू 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, C4H8। C6H8, 4 कहां से, ये तो 6 है ना। C6H8 कैसे, 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 8। C6H8 इज द थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन। ये फर्स्ट मेंबर है, थर्ड मेंबर का ये आ गया। फोर्थ मेंबर के लिए 7 रख दो।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन थर्ड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन थर्ड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। सर सिमेट्रिकल ईथर, इधर ऑक्सीजन ROR होता है ना, ईथर ROR, तो इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, दिस इज फर्स्ट मेंबर। इधर दो कार्बन इधर दो कार्बन, सेकेंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल इधर ईथर। इधर 3 कार्बन इधर भी 3 कार्बन, सिमेट्रिकल ईथर का थर्ड मेंबर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? C6H8। क्या हो जाएगा? C6H8। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि थर्ड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर में कितने कार्बन होंगे, सिमेट्रिकल में कितने कार्बन होंगे। तो इस तरह के कंसेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, ये पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, चलिए अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन थर्ड मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। एक एक क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन। तो देखो इथाइल कीटोन है तो एक तरफ इथाइल फिक्स हो जाएगा। ये क्या है? इथाइल, ये फिक्स हो गया। अब फर्स्ट मेंबर के लिए कौन सा सेकेंड मेंबर लिखना है? फर्स्ट मेंबर के लिए यहां 1 कार्बन, सेकेंड मेंबर के लिए 2 कार्बन। इथाइल में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो क्या हो गया? ये सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 नहीं, ये भी कार्बन। तो पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन, तो आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन थर्ड मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। इथाइल ईथर है, फिर से इथाइल को क्या कर दोगे? फिक्स कर दोगे। और कौन सा मेंबर चाहिए भाई? थर्ड मेंबर। तो ये 1 कार्बन रख दिया तो दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। 2 कार्बन रख दिया सेकेंड मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। 3 कार्बन रख दिया थर्ड कार्बन ऑफ इथाइल, थर्ड मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह के अगर बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे, अगर एग्जाम में कभी इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन बनेगा, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, मिथाइल, इथाइल, अल्काइल आ जाए तो हमें क्या करना है। तो पूरा का पूरा बेसिक पार्ट खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है नेमिंग सिस्टम। क्या स्टार्ट होगा? नेमिंग सिस्टम। तो नेमिंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप हम करते हैं। बच्चों जितना भी हमने बेसिक में पढ़ा, एक बार आप पूरी तरह से रिवाइज करके ही आप नेमिंग सिस्टम में इंटर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।